हे गाइस, दिस इज निशान पालीवाल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने ये चैप्टर स्टार्ट करा था, इंट्रोडक्शन इसका समझा था, प्लस ग्राफिकल मेथड डिस्कस करा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे अलजेब्रिक मेथड के बारे में। अलजेब्रिक में हमारे 3 मेथड हैं। पहला तो हमारा सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो आज हम 2 के बारे में बात करेंगे, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो यार स्टार्ट करने से पहले होप कि आपके घर में सारे आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स वगैरह सब सेफ होंगे, हेल्दी, फाइन होंगे। अगर कोई यार अनफॉर्चुनेटली कोविड से अफेक्ट हुआ हो तो उसकी यार फास्टेस्ट रिकवरी हो रही होगी। तो यार स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक यार कॉपी पेन निकाल लो, जो भी मैं लिखवाऊँगा, जो भी क्वेश्चन करवाऊँगा पॉज करके ट्राई करना। तो जो भी जिसमें नोट्स वगैरह बनाते हो वो निकाल लो और स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है अलजेब्रिक मेथड। और अलजेब्रिक में हम 2 के बारे में बात करेंगे। एक बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में और दूसरा बात करेंगे एलिमिनेशन के बारे में। अगर मैं कल के लेक्चर का आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं तो मैंने आपको सॉल्यूशन के बारे में बताया था कि इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, अगर हमारी 2 इक्वेशन है इस फॉर्म में a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0 और a2x प्लस b1y b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो अगर मैं इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ तो जितनी बार ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को कट करेंगी वो होता है इसका सॉल्यूशन, इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो हमने पिछले लेक्चर में ग्राफ से कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं वो देखा था। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है यार, नाम से देखो। आपके स्कूल में भी कभी सब्स्टिट्यूशन लगता होगा आपके किसी टीचर का। कभी क्या कहते हैं, कोई टीचर एब्सेंट होता है तो दूसरा टीचर आता है उसकी जगह पे, तो ऐसे आपके सब्स्टिट्यूशन लगता होगा। तो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि एक को रिप्लेस करके दूसरा लाना, एक को रिप्लेस करके दूसरा लाना, उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो जैसे हमारी कोई इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये कोई एक इक्वेशन है, और a2x प्लस b1y प्लस c2 इक्वल टू 0 ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। तो हमें कुछ ऐसा तिगड़म करना है, हमें कुछ ऐसा करना है कि हम किसी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल को हटा दें। किसी एक इक्वेशन में से, ध्यान से सुनना, हमें कुछ ऐसा तरीका लगाना है कि हम किसी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल को हटा दें। वेरिएबल क्या है, x और y। तो हम या तो पहली इक्वेशन में से x को हटा दें या y को हटा दें, या दूसरी इक्वेशन में से x को हटा दें या y को हटा दें। तो इसके लिए क्या तरीका होता है, देखो ये मेरी पहली इक्वेशन, ये मेरी दूसरी इक्वेशन। अब अगर मैं पहली इक्वेशन में, ध्यान से सुनना, मैं पहली इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड कर लूँ, पहली इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड कर लूँ, तो कैसे फाइंड करूँगा, देखो ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो बाकी सब उधर चला जाएगा, तो a1x इधर बच जाएगा, तो इधर बचेगा माइनस c1 माइनस b1y, और क्या x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस c1 माइनस b1y अपॉन a1। तो ये मेरी x की वैल्यू आ गई। अब मैं इस x की वैल्यू जो मैंने पहली इक्वेशन से फाइंड करी थी उसे उठा के यहाँ पे रख दूंगा। उस x की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो क्या बन जाएगा, a2 इंटू c1 माइनस b1y अपॉन a1 प्लस b1y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब मैं इसे आगे सॉल्व करूँ तो ये बनेगा माइनस a2 c1 अपॉन a1 माइनस b1 a2y अपॉन a1 प्लस b1y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अब आप देख रहे हो कि हमने कुछ ऐसा करा कि हमने पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली और दूसरी इक्वेशन में से इस x को ही गायब कर दिया। ये x ख़त्म इस इक्वेशन से। देखो अब इस इक्वेशन में आपको एक वेरिएबल दिख रहा होगा y, बाकी सारे कांस्टेंट हैं, बाकी सब कांस्टेंट है, तो एक वेरिएबल दिख रहा है आपको। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक इक्वेशन से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और उसे दूसरी इक्वेशन में पुट करके उस वाले वेरिएबल को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये मेरी एक इक्वेशन है और ये एक ही वेरिएबल में, तो अब मेरे लिए यहाँ से y की वैल्यू निकालना आसान है। और जब मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लूँगा
जब मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लूँगा तो ये y की वैल्यू उठा के मैं यहाँ रख दूँगा तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये तो मैंने अभी आपको a1 b1 जनरल टर्म के फॉर्म में समझाया। अब मैं अगर आपको क्वेश्चन दे के समझाऊँ तो तब आपको ढंग से समझ आएगा। देखो क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मैं कोई क्वेश्चन दूँ आपको, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दी 2x + 3y + 4 = 0 और दूसरी इक्वेशन है मेरी 3x + 2y + 6 = 0। अब मुझसे पूछा है कि सॉल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन निकालना मतलब x और y की वैल्यू निकालना। तो मैं कैसे निकालूंगा? सब्स्टिट्यूशन से बोला है। तो देखो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं कोई भी एक वेरिएबल जो भी मुझे पसंद है उसे ले लेता हूँ। मैं मान लो x वेरिएबल है, x वैसे मुझे पसंद तो नहीं है लेकिन x वेरिएबल है, तो मान लेते हैं हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, 2x = -4 - 3y, तो x आ जाएगा -4 - 3y/2। ठीक है, इस x की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूँगा, इस x की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूँगा। कोई वैल्यू नहीं है x की मेरी लाइफ में लेकिन पुट करनी पड़ेगी। ये बनेगा x की जगह पे मैंने ये पुट करा तो ये बन जाएगा -12/2 -9y/2 + 2y + 6 = 0। सॉल्व करते हैं तो देखो ये बन जाएगा -6 - 9y/2 + 2y + 6 = 0। -6 और +6 आपस में कैंसिल हो गए तो क्या बचा हमारे पास, देखो इधर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, प्लस का 4y माइनस का 9y, -9y + 4y -5y/2 = 0। तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। अब इस y की जो 0 वैल्यू आई है इसे यहाँ पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 - 3 × 0 तो 0 ही हो गया /2, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये मेरी x की वैल्यू आ गई, ये मेरी y की वैल्यू आ गई। अब कैसे पता है कि ये वैल्यू सही है हमारी, चेक भी तो करना पड़ेगा। तो चेक कैसे करेंगे कि मैं ये दोनों x और y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देता हूँ। तो मैं मान लो पहली इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो मैं पहली इक्वेशन में पुट करूँगा तो ये बनेगा -4, ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा +4 = 0। तो 0 = 0 आ रहा है, LHS = RHS, मतलब ये हमारी x की वैल्यू और y की वैल्यू करेक्ट आई है। इसमें रख के भी चेक कर सकते हैं, इसमें भी रख के चेक कर सकते हैं। आया समझ में? ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन बहुत इजी मेथड है और ये ऐसा टॉपिक है कि आज आपने पढ़ लिया, अभी आपसे लाइफ टाइम चिपक गया। जब तक मैथ्स पढ़ोगे तब तक ये सब्स्टिट्यूशन मेथड तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, साथ में 11th में या 10th में आपको फिजिक्स में भी लगाना पड़ेगा ये मेथड, कई कई जगह पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। ठीक है, तो जब तक मैथ्स है तब तक ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा हमें। तो इसलिए इसे ढंग से समझ लो, कुछ है नहीं इसमें। एक इक्वेशन से हमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, उसे दूसरी इक्वेशन में पुट करना है और वहाँ से जो हमारा दूसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालनी है, बस इतना सा काम है इसमें। ठीक है, बहुत ईजी मेथड है ये। ठीक, चलो नोट कर लो इसे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ तो उसे आप खुद ट्राई करना, इसे भी नोट कर लो। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे ट्राई करो। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, 4x + 2y = 8, 3x + 7y = -6। इसे सॉल्व करो, नोट कर लो इसे सॉल्व करो, पॉज करके नोट कर लो। पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, पॉज करके इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप स्क्रॉल नहीं करना है। इसे क्वेश्चन को डेफिनेटली सॉल्व करो। तो होप कि आपने नोट कर लिया होगा, वो पॉज करके, नहीं करा तो रिवाइंड कर लो थोड़ा सा। अब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है, पॉज करके इसे ट्राई कर लिया होगा आपने, तो अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसे। तो देखो पहली इक्वेशन है 4x + 2y = 8, तो इस इक्वेशन को हम 1 मान लेते हैं। अब मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूँ ना, वो तरीका आपको एग्जैक्टली जब आप बोर्ड्स में जाओगे या फिर अपने एग्ज़ाम में लिखोगे तो एग्जैक्टली वैसे लिखना है।
ठीक है, अब मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ कि इस तरीके से आपको अपना आंसर बना के लिखना है, क्योंकि यार हम कोई कंपटीशन में नहीं बैठे हैं, हम बैठे हैं बोर्ड्स में, और वहाँ पे चलता है स्टेप मार्किंग। तो अगर आपका एक भी स्टेप मिस होता है तो आपको नंबर कटते हैं आपके। तो मैं नहीं चाहता कि आपका कोई नंबर कटे, तो इसलिए मैं आपको एकदम स्टेप बाई स्टेप बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। तो देखो ये दोनों इक्वेशन थी हमारे पास, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1, ठीक है। तो पहली इक्वेशन से हम किस वेरिएबल की वैल्यू, इस बार y की निकालते हैं। चलो, तो पहली इक्वेशन थी 4x + 2y = 8, y की वैल्यू निकालेंगे तो 2y = 8 - 4x, तो y की वैल्यू आ जाएगी 8 - 4x/2, है ना। अगर हम इसे अलग अलग सेपरेट कर ले तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4 - 2x। आएगी नहीं आएगी? इतनी बात आती है समझ में। मैंने क्या करा, ये डिनोमिनेटर डिवाइड कर दिया, 4 - 2x। अब इस वैल्यू को हम इसे मान लेते हैं इक्वेशन 3, इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ रखेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रख रहे हैं। तो 3x + 7 × y की वैल्यू है 4 - 2x = -6, 3x + 28 - 14x = -6, ब्रैकेट खोल दिया। 3x - 14x - 11x = -6 - 28, तो -11x = 28 और 16 - 6 - 34, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x = 34/11। ये निकल गई हमारी वेरिएबल की वैल्यू, x की वैल्यू। अब हमें इधर से y की वैल्यू निकालनी है। देखो जो मैंने बोला था वही करना है। हमने क्या करा, पहली इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली, फिर से समझा रहा हूँ ढंग से सुन लो। पहली इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली और उस वेरिएबल की वैल्यू उठा के हमने दूसरी इक्वेशन में पुट कर दी। तो फिर वहाँ से हमारी इक्वेशन बन गई क्लास 9th वाली लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसका सॉल्यूशन निकालना हमें पता है। याद है चैप्टर नंबर 3rd या 4th था क्लास 9th में भी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अब ये एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई है, तो अब हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पे आएंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। अब थर्ड में रखेंगे तो क्या बन जाएगा, y = 4 - 2 × 34/11। तो y = 44 - 34, 2 × 74 to 68/11। 44 में से 68 चले गए तो क्या बचेगा, -24/11। तो y की वैल्यू आ गई -24/11। ठीक है, तो आपको ऐसे ये पूरा क्वेश्चन रिप्रेजेंट करना है। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। 3 हिस्सों में आपका क्वेश्चन होगा। क्या क्या 3 हिस्से हैं? पहला पार्ट है कि आपको सबसे पहले अपने पहली इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। दूसरा पार्ट है कि आपको उस वेरिएबल की वैल्यू उठा के दूसरी इक्वेशन में रखनी है और वहाँ से एक दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। और तीसरा पार्ट है कि उस वेरिएबल की वैल्यू उठा के जो आपने पहले इक्वेशन बनाई थी उसमें रखनी है और वहाँ से पहले वाले वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो 3 पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व होता है। 2 या 3 नंबर में शायद क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत है। आगे चैप्टर्स में सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन है, क्योंकि आसान तरीका यही है 2 इक्वेशन को सॉल्व करने का। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसे नोट कर लो फटाफट। जिनका आंसर यही आया है तो अच्छी बात है, आगे क्वेश्चन करेंगे। पॉज करके नोट कर लो। होप कि आपने नोट कर लिया हो, और अगर नहीं करा तो यार पीछे रिवाइंड करके कर लो। चलो अब नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, एलिमिनेशन मेथड पे। एलिमिनेशन बहुत फेमिलियर हो गए इस वर्ड से, एलिमिनेशन से। आईपीएल देखते होंगे तो एलिमिनेट हो जाती है टीम एंड में आके कहीं पर। WWE देखते होंगे तो एलिमिनेशन मैच होता है ना। तो यार ये एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन का मतलब होता है कि किसी भी एक चीज़ को हम अपने क्वेश्चन में से ही हटा दें।
या अपने किसी, देखो आईपीएल में एलिमिनेट हुई मतलब वो टीम आईपीएल से एलिमिनेट हो गई, मतलब पूरे टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो गई। वैसे ही डब्ल्यूडब्ल्यू में कोई प्लेयर एलिमिनेट होता है तो वो उस मैच से एलिमिनेट हो गया, मतलब अब वो उस मैच में नहीं खेल सकता। तो एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि हम अपनी दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल को सिलेक्ट करें, और उसे एलिमिनेट कर दें, उसे हटा दें। ठीक है, ये होता है एलिमिनेशन का मतलब। कहीं ना कहीं एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड एक आपस में सेम ही होते हैं थोड़े बहुत एंड के स्टेप्स में। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग कैसे करनी है एलिमिनेशन की, वो बहुत ज़रूरी बात है समझना। अब मैं एलिमिनेशन को A1 A2 से नहीं समझाऊंगा, एलिमिनेशन को डायरेक्ट मैं उससे समझाता हूँ आपको क्वेश्चन से। ठीक, तो देखो कोई हमारे पास इक्वेशन है, क्या लें, ऐसे ले लेते हैं। देखो 2x + 3y = 4, x + 2y = 6। अब मेरा काम क्या है, ध्यान से सुनना, अब मेरा काम क्या है, मुझे इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल को हटाना है। और वो मैं उस वेरिएबल को कैसे भी हटा सकता हूँ, चाहे इन दोनों इक्वेशन को प्लस करूँ या चाहे इन दोनों इक्वेशन को माइनस करूँ। ठीक है, तो उस वेरिएबल को हटाना है। अब एक चीज़ ज़रा रिवाइंड करो अपने दिमाग में, थोड़ा सा पीछे जाओ। तो हमने पढ़ा था कि अगर माइनस का x होगा और प्लस का x होगा तो 0 हो जाएगा, माइनस का 2x होगा प्लस का 2x हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, माइनस का 5x होगा और प्लस का 5x हो जाएगा तो भी 0 हो जाएगा। लेकिन क्या अगर माइनस का 3x होगा, सॉरी माइनस का x मान लो और प्लस का 3x होगा, तो क्या 0 होगा? ये नहीं होगा, नहीं होगा ना। 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, जिन भी दो नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं, एक तो उनका साइन अपोजिट होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, साइन अपोजिट होना चाहिए। एक का प्लस है तो दूसरा माइनस, एक का माइनस है दूसरा प्लस। दूसरा, उनका कोफिशिएंट भी सेम होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है तो यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 3 होना चाहिए। वरना अगर यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ 5 था, यहाँ भी 5 था तो कैंसिल हो गए, प्लस माइनस था। यहाँ 2 था, यहाँ 2 था तो भी कैंसिल हो गए। यहाँ 1 था, यहाँ 1 था तो भी कैंसिल हो गए। लेकिन यहाँ कैंसिल नहीं हुए। क्यों कैंसिल नहीं हुए? क्योंकि यहाँ पे हमारे कोफिशिएंट सेम नहीं है। तो अब इधर इक्वेशन में आते हैं। जरा इक्वेशन एज्यूम करो कि अगर मुझे इन दोनों इक्वेशन में से x वेरिएबल को काटना है, x वेरिएबल को हटाना है, x वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, तो पहली चीज़ क्या होनी चाहिए कि मेरे x वाला जो टर्म है उसका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे मेरा x का कोफिशिएंट है 2, यहाँ पे मेरा x का कोफिशिएंट है 1, सेम तो है नहीं, तो कटेगा तो नहीं। तो क्या करेंगे हम, देखो क्या करेंगे हम, क्या करते हैं, हम इसे इक्वेशन 1 मानते हैं, इसे इक्वेशन 2 मानते हैं। हम क्या करेंगे, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरा 2x बन जाएगा। तो अब सेम हो गया, तो अब हम कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2। हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से। तो ये क्या बन जाएगी, 2x + 4y = 12। यही बनेगी ना। इस पूरी इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे। तो देखो 2 मल्टीप्लाई होगा x से 2x, 2 मल्टीप्लाई होगा y से 2y से 4y, और 2 मल्टीप्लाई होगा 6 से तो 12। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे मिस्टेक करते हैं, इधर मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। बहुत ज़्यादा मैंने देखा है मेरे साथ में जो क्लासमेट्स थे, बहुत सारे टॉपर भी बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, इधर मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं RHS की तरफ। तो वो नहीं भूलना है हमें। मल्टीप्लाई हम पूरी इक्वेशन कर रहे हैं तो इक्वेशन के अंदर जितने कांस्टेंट, जितने वेरिएबल हैं, सब से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो पूरे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2x 4y और ये बन जाएगा 12। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब ध्यान से सुनना। अब ये कोफिशिएंट तो सेम हो गए। हमने एक वेरिएबल, सबसे पहला काम क्या करा, हमने एक वेरिएबल चूज़ करा। हमने कहा कि मुझे x को एलिमिनेट करना है, जो कि करना ही चाहिए। तो x को एलिमिनेट करना है, तो x को एलिमिनेट करने के लिए हमने बोला कि कोफिशिएंट सेम होना चाहिए हमारा, है ना। दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो x के कोफिशिएंट सेम करने के लिए यहाँ देखा हमारा 2 था x का कोफिशिएंट, तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो हमने क्या करा, इस दूसरी वाली इक्वेशन में जहाँ पे 2 नहीं था वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बन गया 2x। बना नहीं बना? अब ये 2x बन गया, ये भी 2x है। अब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। अब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा, नहीं बनेगा? देखो अब लिखते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन
3, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को माइनस कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 और इक्वेशन ये है 2x प्लस 4y इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट में तो पता है ना कि यहाँ सबके साइन चेंज हो जाएंगे। डिवाइड में भी तो करते थे ऐसा, जब हम डिवाइड में वो पॉलिनोमियल वाला डिवीजन करते थे, लॉन्ग डिवीजन, तो उसमें साइन चेंज करते थे ना नीचे सारे वेरिएबल्स के। तो वैसे ही अब सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अरे लो नहीं समझ आ रहा है, यहाँ देखो ये है 2x प्लस 3y, ये पहली इक्वेशन हो गई, माइनस दूसरी इक्वेशन 2x प्लस 4y इक्वल टू पहली इक्वेशन का RHS था 4, दूसरी इक्वेशन का RHS है 12, माइनस कर दिया। अब समझ आया। अब जब इसे खोलोगे तो ये साइन चेंज होंगे नहीं होंगे सबके। अब आया समझ में, अब आ गया समझ में, साइन चेंज हुए नहीं हुए सबके। तो वही चीज़ हमने ऐसे दिखा दी, ये इन्होंने हॉरिजॉन्टल दिखाई, हमने वर्टिकल दिखा दी। ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, तुम्हारी मर्जी है, मुझे ऐसे अच्छा लगता है तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो इधर देखो साइन चेंज हो गए, तो यहाँ क्या बन जाएगा अब 2x और 2x कैंसिल, इधर भी देख लो, प्लस का 2x और माइनस का 2x कैंसिल, प्लस का 3y माइनस का 4y, माइनस का y बचेगा, प्लस का 4 माइनस का 12 माइनस का 8 बचेगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 8। ये तो 0 हो गया। वैसे इधर भी देख लो, प्लस का 3y माइनस का 4y माइनस y बचेगा, और प्लस का 4 और माइनस का 12 माइनस 8 बचेगा, तो y की वैल्यू आ गई 8। आगे बात समझ में। तो ये निकली हमारे एक इक्वेशन की वैल्यू, एक वेरिएबल की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल की वैल्यू उठा के, ये हमने 3 इक्वेशन थी हमारे पास, तीनों में से किसी में भी पुट कर देंगे। इस वेरिएबल की वैल्यू उठा के तीनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। मैं मान लो इसे 2 में पुट कर देता हूँ, या चलो 3 में पुट कर देता हूँ, इस 3 में पुट कर देता हूँ। तो हमारा क्या था, थर्ड इक्वेशन 2x प्लस 4y, तो 4 इंटू वाई मतलब 4 इंटू 8, 8 4 ज़ा 32 इक्वल टू 12। तो 2x इक्वल टू 32 उधर जाएगा, तो माइनस का 20 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 10। समझ आया, फील आया, पता चला कैसे हुआ, क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 10, y की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, तो देखो सब्स्टिट्यूशन में भी तो यही करते थे हम, एंड वाले स्टेप में एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे हम और उसे दूसरे इक्वेशन में पुट करते थे। तो यही करा हमने, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली और दूसरे इक्वेशन में पुट करा, तो इसलिए मैंने कहा था ये सेम है। अब अगर चेक करना है, हमें चेक करना है कि यार ये x और y की वैल्यू हमने निकाली तो है इतनी मेहनत करके, क्या सही आ रही है ये, देखो वो भी हो जाएगा। देखो चेक कैसे होगा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूं मैं तीनों में से, तो मान लो दूसरी में पुट करता हूं जो थी हमारी x प्लस 2y इक्वल टू 6, इसमें पुट करता हूं मैं, ठीक है। y की वैल्यू है 8, x की वैल्यू -10, -10 प्लस 2 इंटू 8 इक्वल टू कितना होगा, -10 प्लस 16 इक्वल टू 6, तो 6 इक्वल टू 6 आ रहा है, मतलब LHS इक्वल टू RHS। तो हमारी ये जो x और y की वैल्यूज़ आई हैं सही है। समझे एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या, मतलब है कि हमें एक इक्वेशन से, मतलब दोनों इक्वेशन को यूज़ करके कुछ भी प्लस माइनस करके, हमें इक्वेशन में मल्टीप्लाई डिवाइड करके कैसे भी करके हमें एक वेरिएबल हटाना है, अपना एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और उस वैल्यू को फिर किसी भी तीनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना है। तो नोट कर लो, इसे पॉज कर लो, नोट कर लो। अभी तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था इसका, इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, थोड़े दो मुश्किल भी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो पॉज करो, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है इस एलिमिनेशन मेथड का अब तक का, NCERT में भी कहीं भी आएगा, सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू 6। करो फटाफट इसे, जिसे नहीं आ रहा है, जिसे नहीं समझ आ रहा क्या करना है, तो थोड़ा सा लेक्चर रिवाइंड करो, फिर भी नहीं आएगा तो ऐसे ऐसे हाथ बनाना, थोड़ा सा पानी डालना और डूब जाना। करो इसे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल।
करूँ मैं अब? पॉज कर लो, ट्राई कर लो, इसे ट्राई कर लो। चलो मैं कर रहा हूँ। देखो मैंने क्या बताया था कि दोनों इक्वेशन में हमारे यहाँ क्या होना चाहिए, पहले तो जो हमें वेरिएबल काटना है उसका कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। तो हम x काटे या y काटे, दोनों का कोफिशिएंट तो इक्वल है ना, 1 1। इतनी बात समझ आई? चलो बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 है हमारी और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। हम इनको क्या करें कि हमारी इक्वेशन, हमारा एक वेरिएबल हम चूज़ करते हैं, या तो x चूज़ करते हैं या y चूज़ करते हैं। पहले x चूज़ करते हैं, ठीक है, y भी काट के दिखाऊंगा। x चूज़ करते हैं। क्या करें इन दोनों इक्वेशन को कि हमारा x कैंसिल हो जाए, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब एक चीज़ सुन लो, अगर जो तुमने वेरिएबल चूज़ करा है दोनों इक्वेशन में उसका साइन सेम है, तो दोनों इक्वेशन क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। दोनों इक्वेशन क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट। और अगर दोनों में उसका साइन डिफरेंट है तो दोनों इक्वेशन क्या होंगी, ऐड। ये चीज़ सुन लो, ये कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, वही हम रेगुलरली यूज़ करते ही हैं उसे, बस मैंने एक जनरलाइज करके बता दिया तुम्हें कि दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल तुम्हें कैंसिल करना है, जो वेरिएबल एलिमिनेट करना है, अगर दोनों इक्वेशन में उसका साइन सेम होगा तो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर दोनों इक्वेशन में उसका साइन अपोजिट होगा तो इक्वेशन ऐड करोगे, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि हमें x काटना है, तो कैसे करेंगे उसे? देखो दोनों में x का साइन है पॉजिटिव, तो दोनों को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू 6। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सबके साइन चेंज होंगे, x कैंसिल, ये बन जाएगा 2x इक्वल टू 2, 2y इक्वल टू 2, y की वैल्यू आ गई 1। इस y की वैल्यू उठा के हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो इसे 1 में पुट करा तो x प्लस 1 इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू आ गई 7। ख़त्म। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है इसका, सिंपलेस्ट। और इससे भी सिंपल हम कर सकते हैं, कि देखो अगर y वाला वेरिएबल हम काटना चाहें, अगर हम y वाला वेरिएबल हटाना चाहें, तो मैं देखो y वाले वेरिएबल के दोनों के साइन अलग अलग है, कोफिशिएंट भी सेम है, तो साइन अलग अलग है डिफरेंट, तो दोनों इक्वेशन को क्या करूं, ऐड कर दूंगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इक्वल टू 6, दोनों को ऐड करा तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 14। ये प्लस माइनस तो ऐसे ही कट जाएगा ना, तो x की वैल्यू आ गई 7, पुट इन 1 प्लस वाई इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू आ गई 8 माइनस 1, सॉरी x की वैल्यू 7 आ रही है, 7 प्लस वाई इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू आ गई 1। देखो सेम ही आ रही है x और y की वैल्यू, तो हमारा आंसर करेक्ट है। सिंपलेस्ट क्वेश्चन था ये, इसका नोट कर लो, पॉज करके आराम से बढ़िया से नोट कर लो, इसे समझ लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। अब इसके बाद थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन आता है। मैथ में थ्योरी में कुछ नहीं रखा, थ्योरी में कुछ नहीं है, मज़ा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में है, और मज़ा तभी है जब खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। कंसेप्ट पढ़ा, फार्मूला पढ़ा, अब खुद से लग जाओ। चलो तो ये है आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, ये एलिमिनेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखो ये रहा क्वेश्चन, 2/3x प्लस 3/2y इक्वल टू 4, 3/2x प्लस 2/3y इक्वल टू 6, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो इसमें करेंगे क्या, पहले खुद ट्राई कर लो, इसे खुद ट्राई कर लो। देखो क्या मल्टीप्लाई करने के बाद कैंसिल हो रहा है, देखो क्या मल्टीप्लाई करने के बाद कैंसिल हो रहा है, खुद ट्राई कर लो, इसे पॉज करके ट्राई कर लो। चलो देखो तुमने ट्राई कर लिया होगा। अब देखो 3/2/3x और 3/2x, 3/2y और 2/3y रेसिप्रोकल से दिख रहे हैं? 2/3x और 3/2 एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, 3/2 और 2/3 एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो अगर मैं पहली इक्वेशन में 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूं, पहली इक्वेशन में
सॉरी 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरा x बचेगा, और दूसरी इक्वेशन में 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरा x बचेगा, तो कैंसिल हो जाएगा। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, पहली इक्वेशन में मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3/2, तो क्या बनेगा, ये देखो 2/3x था, इसे 3/2 से मल्टीप्लाई करा तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बच गया x, है ना। तो क्या बचा x, इसे 3/2 से मल्टीप्लाई करा तो 9/4y, प्लस इसे 3/2 से मल्टीप्लाई करा तो 4 × 3/2, देखो क्या बनेगा, 6 बनेगा। तो ये हो गई तीसरी इक्वेशन, है ना। और क्या करूँ मैं, और मैं अगर दूसरी वाली इक्वेशन को 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बनेगा, देखो 3/2 था, 3/2x था, इसे किससे मल्टीप्लाई करा हमने, 2/3 से, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो x आ गया, प्लस 2/3 से मल्टीप्लाई करा तो 4/9y हो जाएगा, प्लस 2/3 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6 × 2/3, तो क्या आ जाएगा 4। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, एंड सब्ट्रैक्ट, हमने x काटना था ना, तो देखो इधर x का साइन पॉजिटिव है, इधर भी x का साइन पॉजिटिव है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये आ जाएगा, ये कैंसिल, क्या देखो 9/4y माइनस 4/9y, है ना। एलसीएम आ जाएगा दोनों का 36, 4 की टेबल में 9 बार आता तो 81 माइनस 36, 81 माइनस 4 4 16, ठीक है। तो कितना बचेगा, 11 में से 6 गया 1, 5 बचा, 7 में से 1 गया तो बचा 65, 65/36 क्या आ जाएगा, देखो 65/36 y इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 72/65, बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है ये, 72/65। अब इसे मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा, पहली या दूसरी में से, तो मेरा आंसर निकल आएगा। देखो किस में पुट करूँ मैं इसे, पहली में पुट करता हूँ, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या बनेगा, देखो 2/3x प्लस 3/2y, 3/2 इंटू y की वैल्यू क्या है 72/65, है ना, इक्वल टू 4। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 236 आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2/3x इक्वल टू 4 माइनस 6 3 जा 18 का 1 कैरी 108/65, तो 2/3x क्या आ जाएगा, 65 4 जा कितना होता है, तो 65 4 जा 5 4 जा 0, 2 कैरी 6 4 जा 24, 260 में से 108 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो देखो 10 में से 8 गया, 2 बचेगा, 5 और यहाँ क्या बचेगा 1, 152, तो क्या आ जाएगा 152/65, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 152/65 इंटू 3/2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 6 जा, तो क्या आ जाएगी x की वैल्यू 6 3 जा 18, 7 3 जा 21, 228/65। तो ये आ गई हमारी x और y की वैल्यू। वैसे ही अगर तुम्हें y को कैंसिल करना था तो पहली में 2/3 से मल्टीप्लाई करते और दूसरी में 3/2 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है, तो भी सेम ही बचता, तो हमने एलिमिनेशन मेथड पे सारे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन पे बहुत सारे क्वेश्चन और उसका कंसेप्ट डिस्कस कर लिया है। तो यार उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।